हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को और आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में दो वर्ड आते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक, दूसरा है करंट। क्या ये करंट वर्ड आपके लिए न्यू वर्ड है? अगर हाँ, तो इसके बाद आपके लिए न्यू वर्ड नहीं रहे। ये करंट वर्ड जो है वो बहुत चीजों के साथ ऐड होकर एक मीनिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर करंट, विंड करंट या फिर एयर करंट। अब यहाँ पर करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है किसी चीज का तेज फ्लो होना। अब हम जब बोलते हैं वाटर करंट, तो असल में हम बात कर रहे होते हैं वाटर का तेज फ्लो होना एक स्टेडी रेट में। वैसे ही जब हम एयर करंट की बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं एयर पार्टिकल्स का तेज फ्लो होना एक स्टेडी स्पीड में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या चीज है जो एक स्टेडी रेट पे फ्लो कर रही है, वो है असल में चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब जब चार्ज फ्लो होगा तो हम बोलेंगे कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज और करंट का मतलब है स्टेडी फ्लो। तो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट वर्ड का स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज है वो कोई न्यू टॉपिक नहीं है। क्लास 9th में आपने डिटेल में पढ़ा था जब आप एटम्स वाला चैप्टर कर रहे थे कि चार्ज है क्या। तो चार्ज असल में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि अंदरूनी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसकी प्रॉपर्टी है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन जो चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है हम उसे बोलते हैं माइनस का 1 यूनिट, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है हम बोलते हैं प्लस का 1 यूनिट। ठीक है, और सिंबल्स तो आपको याद ही होंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए हम ई नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, प्रोटॉन के लिए पी पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में भी आप जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हो वो चार्ज का फ्लो होना ही होगा, लेकिन हम किस चीज की बात कर रहे होंगे? हम बात कर रहे होंगे मेटल के कंडक्टर्स की। किसकी बात कर रहे होंगे? मेटल के कंडक्टर्स। अब मेटल के कंडक्टर्स में ऐसा खास क्या है? कंडक्टर्स तो आप सबको पता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? हर वो सब्सटेंस जो करंट को फ्लो होने दे हम उसे कहते हैं कंडक्टर्स। अब मेटल कंडक्टर्स क्या हो गए? मेटल्स आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम मेटल की बात करते हैं। तो मेटल में चार्ज कौन सा फ्लो कर रहा होता है? तो एग्जांपल के लिए मान लो कि हमने एक कॉपर की वायर ली है। कौन सी वायर ली है? कॉपर की वायर ली है। अब इस कॉपर की वायर जो है वो किससे बनी होगी? कॉपर की वायर जो होगी वो जाहिर सी बात है कॉपर के एटम से मिलकर बनी होगी। अब मेटल्स में होता है क्या कि मेटल्स में एटम्स होते हैं और उनके खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि मेटल के एटम्स अपने लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए होते हैं उस खाली नेबरिंग एटम्स के बीच के स्पेस की। अब वो जो एटम होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की वजह से। तो यहां पर कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी और करंट प्रोड्यूस करेगी? ये तो श्योर है कि कोई ना कोई चार्ज होने वाला है। अब क्या वो इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्लो करेगा या फिर प्रोटॉन होगा जो फ्लो करेगा, या दोनों के दोनों फ्लो करेंगे? हम देख लेते हैं। अब क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल चुका है, एटम के अंदर अब बचा क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्ट्रांग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो प्रोटॉन का तो निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है नॉर्मल केस में। तो यहाँ पर एक ही चीज बची है जो इजीली फ्लो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, वो है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास, और वही कारण बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट असल में हम मेजर कैसे करें। तो अगली हेडिंग हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किसे करते हैं, कैसे करते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज की बात कर रहा होता है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे पहले तो जो सिंबल लेते हैं वो है कैपिटल आई। और इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो असल में मेजर करते हैं कि कितना चार्ज का जो अमाउंट है वो फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है अपॉन उसको टाइम लगा कितना, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम टोटल लगा कितना। ठीक है। अब चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसके लिए सिंबल क्या है, उसके लिए सिंबल है क्या, और टाइम के लिए सिंबल क्या होता है, टी। याद रखना ये हम ऐसा यूनिट्स नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स कर रहे हैं। तो करंट का जो फॉर्मूला बना सिंबल के फॉर्म में वो है क्या, अपॉन में टी। चलो यदि जान लेते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगा। करंट किसमें मेजर करते हैं हम, करंट मेजर करते हैं कूलम में, और टाइम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। तो कूलम का जो सिंबल है वो है कैपिटल सी, और सेकंड के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एस। तो यहां से करंट का जो ऐसा यूनिट बना वो बना कूलम पर सेकंड। आप शॉर्ट में इसी को क्या लिख सकते हो, कैपिटल सी अपॉन स्मॉल एस। और इसी 1 कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं 1 एम्पियर, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, करंट का ऐसा यूनिट जो है वो हो गया एम्पियर। तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो अलग अलग करंट का अमाउंट जानने से अच्छा है पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट बनता कब है और किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक बनाएंगे वो होगा व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट, या फिर व्हेन अ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं, तो करंट की डेफिनेशन में ही, करंट की डेफिनेशन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ। अगर हमें करंट बनाना है 1 एम्पियर तो हमें राइट हैंड साइड में भी किसी तरह 1 लेके आना पड़ेगा। तो हम हर चीज जो है वो 1 कर देंगे, 1 कूलम चार्ज, और टाइम लिख देंगे हम 1 सेकेंड। यानी कि जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो और टाइम लगे 1 सेकेंड, तो हम कहते हैं कि करंट हो गया है हमारा 1 एम्पियर। व्हेन अ current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in the conductor in 1 second। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको कि 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक है, हम समझेंगे करंट को फ्लो होने के लिए चाहिए क्या। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे,
मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है, मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है, तो मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है जिसमें जो वाटर है वो कुछ इस लेवल का, अभी हमने जो वाटर बॉटल है उसे एकदम कैसे रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ। लेकिन जैसे ही हम वाटर बॉटल को एक तरफ ज्यादा क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ घुमा देते हैं, तो वाटर बॉटल का जो वाटर है वो भी एक तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों वाटर जो है वो एक तरफ ज्यादा फ्लो होने लगा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि हमने एक तरफ जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर दी, यहाँ पर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी उसे हमने डिक्रीज कर दी है, और दूसरी तरफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई अपने आप हाई हो गई। एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी लो है, दूसरी तरफ हाई है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करना चाहेगा, हाई से लो फ्लो करना चाहेगा। वैसे ही जब करंट फ्लो होता है तो वहां पर हम वायर्स को टिल्ट करके बेंड करके हम करंट को फ्लो नहीं करवा सकते, उसके लिए भी हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वायर्स के दोनों एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तब जाके जो है करंट फ्लो होता है फ्रॉम प्लस टू माइनस। करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो करता है, प्लस टू माइनस फ्लो करता है। ये चीज क्लियर है आपको, करंट कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं कि पोटेंशियल असल में होता है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है 1 कूलम, या फिर कोई भी चीज हो 1 यूनिट चार्ज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 कूलम को यहां मान लेते हैं 1 यूनिट चार्ज। अभी चार्ज जो है वो अभी के लिए प्रेजेंट है इन्फिनिटी पे, कहां प्रेजेंट है, इन्फिनिटी के लिए, और आप उसको उस चार्ज को कहां लेके आना चाहते हैं, ए पोजीशन पे लेके आना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्फिनिटी से ए तक लेकर आने में कुछ ना कुछ एनर्जी स्पेंड होगी, कुछ ना कुछ क्या स्पेंड होगी, एनर्जी स्पेंड होगी। और उसी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पोजीशन पे लेके आने के लिए जो एनर्जी स्पेंड हुई है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल हो गया हमारा कितना आपने वर्क किया है, या फिर कितना आपने एनर्जी स्पेंड किया है उस 1 यूनिट चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को वहां पे लेके आने के लिए। हम पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, जिसे हमने एक पॉइंट पे पहुंचाया। तो सबके लिए सिंबल्स देख लेते हैं। पोटेंशियल के लिए जो सिंबल है वो है V, और वर्क डन के लिए सिंबल है W, और अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए जो सिंबल है वो है Q। तो यूनिट क्या बना हमारा, ऐसा यूनिट क्या बना पोटेंशियल का, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट बना हमारा, जो वर्क है वो निकालते हैं हम जाउल में, और जो चार्ज है वो हम निकालते हैं कूलम में, जाउल में, और चार्ज निकालते हैं कूलम में। तो हमारा ऐसा यूनिट क्या बन चुका है वोल्ट का, जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम, या फिर आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, J स्लैश सी, जाउल पर कूलम, J स्लैश सी। और इसी 1 जाउल पर कूलम को हम बोलते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। हम जानेंगे कि
1 वोल्ट पोटेंशियल होता क्या है? 1 वोल्ट पोटेंशियल होता क्या है? जब 1 जॉल वर्क किया जाए चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, 1 जॉल एनर्जी स्पेंड की जाए चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, तब हम बोलते हैं हमारा जो वोल्टेज है वो भी कितना आ गया है? 1 वोल्ट। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल तो समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। तो जब हम इंफिनिटी से चार्ज को ए पोजीशन पे लेके आए तो एक अलग एनर्जी स्पेंड हुई होगी, और जब इंफिनिटी से चार्ज को बी पोजीशन पे लेके आए तो एक अलग एनर्जी स्पेंड हुई होगी। तो ऐसी बात है, दोनों के एनर्जी में क्या होगा? डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो एनर्जी स्पेंड हुई मान लेते हैं जो वर्क डन हुआ वो W1 है, इधर वर्क डन जो हुआ वो W2। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? यहाँ पर पोटेंशियल निकला मान लीजिए V1, या फिर पोजीशन के हिसाब से नाम रख लेते हैं VA। कैसे निकालेंगे? जो एनर्जी स्पेंड हुई है यानी जो वर्क डन हुआ है उसको डिवाइड करेंगे जितना चार्ज हमने किया पास, तो चार्ज तो हमने क्या लिया है? क्या लिया है। उसी तरह से बी पोजीशन पे भी पोटेंशियल निकाल लेते हैं। जितना एनर्जी स्पेंड किया उसको डिवाइड करेंगे चार्ज से। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस है क्या? दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल सी मैथ, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो एक बार ही लिखिए, और न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आया है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आया है वो है कि ए से बी जाने में कितना वर्क किया जाए और कितने चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है जितना भी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है ए से बी ले जाने में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे तो कमेंट करके